जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 13। अगर आपने अभी तक प्रथम 12 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। कल हमने 12वें अध्याय में सुना था कि मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद राजा के यज्ञ से उत्पन्न होती है और वह द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को वेद कर अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। फिर दुशासन ने बड़ी सभा में द्रौपदी के बाल पकड़कर खींचे और उसके वस्त्र हरण करना चाहा। तब द्रौपदी ने वहां पर भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही मीठे स्वर में बार बार प्रार्थना करती रही और कहती, हे नाथ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ही सब कुछ हैं। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए और द्रौपदी की रक्षा करी। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहते हैं कि मैं अपने भक्त के लिए सदैव तैयार रहता हूँ। अगर कोई मेरा प्रिय भक्त पुरुषोत्तम मास का निरादर करता है तो उसे मैं गिरा देता हूँ। द्रौपदी ने भी पिछले जन्म में अधिक मास का निरादर किया था तो उसे उसकी सजा मिली, परंतु इस जन्म में वह मेरे प्रति स्नेह रखती है और भक्ति भाव रखती है तो उसके पुकारने पर मैं दौड़ा चला आया। आप सब भी पुरुषोत्तम भगवान की सच्ची भक्ति करिए और किए हुए पाप को नष्ट हो जाएंगे। आइए आज 13वें अध्याय का रसपान करते हैं। ऋषि जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, दृढ़ धनवा राजा को पुरुषोत्तम की आराधना से राज्य, पुत्र, पौत्र आदि और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं हुई। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे वीर लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों को कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मा नारद मुनि, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा सुनाऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुने। हे देश का रक्षक, श्रीमान बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी दृढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ। उसकी विशाल नेत्र से चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं थी। ऐसे गुण समूह के साथ वह दृढ़ धनवा राजकुमार नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर दृढ़ धनवा एक बार सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व से ही वेद पढ़े हुए हो ऐसा प्रकट होता था। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दे और उसका विधिवत सम्मान कर वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को गया। नगर निवासी उसे देखकर बड़े आनंदित हुए। उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज अब प्रजा पालन में समर्थ हो गए थे। इस संसार में मुझसे बढ़कर और कौन सुखी हो सकता है। राजा ने मन में सोचा, अब मैं निश्चित होकर 2 भुजाधारी मुरलीधर प्रसन्न मुख शांत भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। जैसे ध्रुव, अम्बरीश, सयाति, श्रयाति, शिवी, रतिदेव, ससबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उतानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि सभी भोगों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। उसी प्रकार मैं भी भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर उसके धाम जाऊंगा। इसके लिए मैं अब स्त्री, घर, पुत्र आदि स्नेह रूपी बंधन को छोड़कर वन में जाकर श्री हरि का भजन करूंगा। मन में ऐसा निश्चय करके चित्रधर्मा अपने पुत्र दृढ़ धनवा को राजपाट सौंप कर उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि स्नेह में बंधन को छोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो गए। शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रिय हो भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। बहुत समय तक तप करके वे अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़ धनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उसके वियोग का दुख हुआ, परंतु उन्हें परम धाम की प्राप्ति होने के समाचार से उसे हर्ष भी हुआ। इसके बाद विद्वानों के परामर्श अनुसार पिता का शांत विधि अनुसार सब कर्म किया। नीति शास्त्र में चतुर राजा दृढ़ धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्कर वर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री
गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। ये सभी पुत्र सूरवीर थे, जिनके नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल थे, जो अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। दृढ़धनवा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, दृढ़ प्रतिज्ञा, रूपवान, गुणवान, शूर, श्रीमान स्वभाव से, सुंदर, वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदायों को नाश करने वाला, समा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में भगवान शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री को विवाह करने के व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे शस्त्र अर्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुई है। न तो मैंने तप किया, न तो दान किया, न तो कहीं पर कुछ हवन किया। मैं इस भाग्य उदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर, भगवान की कला की पूजा कर, अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता की पूजा कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मृग, सुअर, सिंह, गायों का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे हो गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर किनारे पर चला गया। वहां घनी छाए वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सूंगा राजा को मोहित करने वाला तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया कि वह राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा को चिंतन नहीं करता तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया। इस पर सुख पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य से इस श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा, क्या यह वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। सुख पक्षी राजा को उपदेश देकर समय अंतर्ध्यान हो गया। उस सुख पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पूर्व में जाकर बुलाने पर भी नहीं बोलता। निंद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया था। और तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता से उत्कंठ कारण नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना भी समय बीत गया, परंतु संदेह सागर के पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुनि, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा ही यदि सुना जाए तो पापों को नाश हो जाता है। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अध्याय 13 समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे की कथा रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपने अधिक मास के प्रथम 12 अध्याय नहीं सुने हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर सुन सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।